नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। सत्य में झूठ है। दोस्तों, हमने हमेशा आपको देश की अलग अलग समस्याओं को समझाने और उनसे उभरने की अलग अलग तरीके बताए हैं। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आजकल हिंदुस्तान की हवाओं में एक शब्द अक्सर गूंजता रहता है। शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वो शब्द है भ्रष्टाचार या करप्शन। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे जरिए जिससे भ्रष्टाचार के द्वारा हम देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये है एक ट्रैफिक सिग्नल जो हम देश के हर बड़े शहर में देख सकते हैं। एक प्रस्ताव के अनुसार यदि हर दूसरे दिन ट्रैफिक सिग्नल को उल्टा चलाया जाए, यानी ग्रीन पे स्टॉप और लाल पे गो, तो सोचिए देश की आमदनी कितनी बढ़ सकती है। कितने नागरिक पकड़े जा सकते हैं। उन्हें पुलिस से छूटने के लिए करप्शन के तौर पे रिश्वत देनी होगी। इससे हमारे पुलिस के भाइयों का कितना फ़ायदा होगा, आमदनी कितनी बढ़ेगी। फिर उन्हें सरकारी तनख्वाह पे मोहताज नहीं रहना होगा। तो आइए बात करते हैं देश के हाईएस्ट कोर्ट के वकील श्री रामास्वामी अयंगर से। कानूनी तौर पे हमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हर लीगल चीज़ को इलीगल करना होगा। इससे हमारे देश की चमक को चार चांद लग जाएगा। देश के विकास के भागरूप हमारे देश की प्रमुख विश्वविद्यालयों में आज से डॉक्टरेट इन करप्शन साइंस की डिग्री या कोर्स का प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे ही एक उच्चतम विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल श्री पोपट बेचारा जी से इस बार में वार्तालाप करते हैं। At Billy University, it's our constant endeavor to enlighten young minds to the highest levels of corruption. And how do we do that? We are offering specialized courses in corruption. Corruption in civic science, corruption in political science, corruption in social science. You name it, we got it. And how do you get in? Simple. Corruption. Do you have it in you? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं एक ऐसे एनजीओ से जो पूरे देश में इंडिया फॉर करप्शन का नारा दे रहा है। इनका एक ही मकसद है, हर आम आदमी को भ्रष्ट होना चाहिए। चलिए मिलते हैं इस संस्था के प्रमुख अध्यक्ष श्री गोविंद अग्रवाल भाई से। मातृभूमि की जय हो, ये देश का नया आंदोलन है। देश को गरीबी से आज़ाद करने के लिए हमें नया बिल पास करेंगे और ये बिल का नाम होगा लोकमाल बिल। याद रखिए, लोकमाल बिल हम पास करके ही रहेंगे। इस बिल के द्वारा आम आदमी को भ्रष्टाचार करने का समान अधिकार दिया जाएगा। समाज के हर लेवल पर भ्रष्टाचार करने की सीमाएं तय की जाएगी ताकि हर आम आदमी को देश की और अपनी तरक्की करने का मौका मिलेगा। सर जी, आप ये कैसे करेंगे? आई विल शो यू हाउ। कम पड़ा तो घर से ले लेना, कट नहीं करना। ऐसा करने से ही हमारा आने वाला कल बेहतर बन सकता है। अरे, बच्चे को रोने बंद करने के लिए हम चॉकलेट की रिश्वत नहीं देते क्या? पत्नी अपनी बात मनवाने के लिए अच्छे खाने की अपने पति को रिश्वत नहीं देती। ये अनमोल उदाहरण भ्रष्टाचार के उपयोग को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे भ्रष्टाचार रूपी शस्त्र, ये चाकू, देश की बदहाली और गरीबी को चीरने के लिए कितना उपयोगी है। ये ऐसी धार है जिसे किसी भी मुसीबत को काटा जा सकता है। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं भ्रष्टाचार के गुण समझाता हुआ एक बेहतरीन नगमा संगीतकार श्री चेतन पाल की आवाज में। झूठ कहूँ तो जिंदा रहूँ मैं, सच कहो तो मर जाऊँ। झूठ कहूँ तो जिंदा रहूँ मैं, सच कहूँ तो मर जाऊँ। झूठ से मिलता हमको सब कुछ, सच से पीछे रह जाऊँ। जिंदा हूँ
पैसा हो तो जन्नत यहाँ, कड़की लगे तो मन्नत कहाँ। पैसा हो तो जन्नत यहाँ, कड़की लगे तो मन्नत कहाँ। फटे हाल में दाम न मिले, सूट बूट में घूस मिले, घूस मिले, घूस मिले। इसलिए झूठ से मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। झूठ से मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर। और हाँ, हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो ऑडियंस नहीं है, सबको पहुंचा दिया गया है। वो घर पे बैठकर देख रहे हैं और हमारी टीआरपी बढ़ रही है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सत्य में झूठ है।